কলাবেড়িয়া বিষ্ণুপুর রাজারহাট হরিয়ানা শিক্ষা কেন্দ্রের ট্রাস্টি বোর্ড হরিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়ে গেল, যেখানে প্রধান অতিথি অনুরাধা লোহিয়া এবং সম্মানিত অতিথি শ্রী হরিকৃষ্ণ চৌধুরী, পদ্মশ্রী সজ্জন ভজনকা এবং শ্রী মুকেশ IPS CP বিধাননগর উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন রাজারহাট নিউ টাউনের MLA তাপস চ্যাটার্জি। শিক্ষা উন্মোচন এবং সামগ্রিক বিকাশের একটি নতুন যুগ উন্মোচন করতে আমাদের সাথে যোগ দিন। আপনাদের উপস্থিতি আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হবে। और हमारे ट्रेजरर श्री अभिषेक अग्रवाल जी, हमारे पैट्रन ट्रस्टी श्री ललित जी बेरीवाला, श्री ओम प्रकाश जी। भारत माता की वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सभी से अनुरोध है খারাপ হয়ে শোনো कबीर साहब जोरदार तालियों से राजाघाट के इस इलाके की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जनाब रजाउल साहब के कंधों पर है और वे हमेशा हमारे विद्यालय को सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं। उनका स्वागत करते हैं।
दोस्तों, दर्शक श्रृंखला में बहुत से विशिष्ट लोग बैठे हैं। इसी श्रृंखला में एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है। निश्चित रूप से आज के ये पवित्र प्रांगण और आज के शुभ बेला अनंत काल तक, जब तक ये स्कूल चलता रहेगा, आपकी आवाज की गूंज रहेगी और इस विद्यालय के विकास में आपके प्रेरणात्मक शब्दों की जो भाव हैं वो हर जगह पर चप्पे चप्पे पर दिखाई पड़ेंगे। मैं चाहूँगा दीदी के सम्मान में आज हम सब इनके ऊपर निर्भर हैं। আপনাকে আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ। आप सबको मेरा प्रणाम और थैंक यू, आपने मुझे बुलाया इस लायक पर। दीदी के प्रति हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। दीदी आपने बड़े बड़े महानुभावों का इतना बड़ा सपोर्ट। रेडियो सज्जनों, हम चाहते तो थे कि पहले हम सबका सम्मान करवा लें, लेकिन दीदी को जल्दी जाना है। दीदी, हम क्षमा चाहते हैं कि हमने थोड़ा समय तो आपसे ज्यादा लिया, लेकिन हम आपको पूरी तरह से सुनने के लिए लालायित हैं। पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजा करके और दीदी से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर पधारें और इस ऑगस्ट गैदरिंग को संबोधन दें। आदरणीय डॉक्टर राधा दुबे। नमस्कार। मंच पर बैठे हुए सभी दिग्गज, सजन कुमार जी, हरिकृष्ण जी चौधरी, ऑडियंस में जितने परिवार, समाज और शिक्षा के सपोर्टर बैठे हैं, सबको मेरा प्रणाम। जैसा कि अभी इन्होंने कहा, मैं असल में अपने समाज और परिवार के कारण भी शिक्षा में आई। कोई आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता। पहले परिवार का साथ होता है, पर परिवार अकेला कुछ नहीं कर सकता, समाज का साथ चाहिए होता है और समाज के साथ फिर देश का। जो भी प्रयत्न किए, आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, ये मैंने कुछ अकेले नहीं किया, बस हाँ, मैंने काम से पीछे अपने आप को कभी नहीं किया। यही हम लोग बैठने के पहले बात कर रहे हैं। अपने स्कूल के हमारे ट्रस्टीज के विजन को शेयर करें। हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन साहब, हमारे स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रस्ट, many trustees, chief guest ma'am, guest of honors, and parents and all the guests present here. Friends, थोड़ा सा behind the scene आपको बताते हैं। जब इस स्कूल के बाद को शुरू करने के लिए मीटिंग हो रही थी, तो कुछ शब्द हमारे ट्रस्टीज ने हमसे बोले। सबसे पहला था कि भाई हमारा हरियाणा इंटरनेशनल स्कूल, ये जो नाम है, इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। Amazon पहला हरियाणा और गिव देन दूसरा कंपनी देखा इंटरनेशनल। पीआर यानी कि हमें अपने कल्चर को भी पैरामीटर्स होते हैं, उसको पूर्ण किए बिना किसी भी बोर्ड से आपको एफिलिएशन नहीं मिलता। हरियाणा इंटरनेशनल एकेडमी हर साल की ओर है और अब हम उस मुख्य कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे, जहां हम अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे और उनके हर दिन से स्कूल के लिए आशीर्वाद के शब्द सुनेंगे, शुभकामनाओं के शब्द सुनेंगे और रेडियो सज्जनों, कोई भी विद्यालय एक पुराना जमाना था जब कपड़े बन जाते थे और स्कूल में याद हो जाने के बच्चे पढ़ने लग जाते थे, लेकिन
সব কিছু থাকবে। আর থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজে আমাদের ফ্রেঞ্চ অ্যান্ড জার্মান অপশন থাকবে ক্লাস 3 অনওয়ার্ডস। হরিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি আপনারা যেই সার্চ করবেন আপনারা ওয়েবসাইটটা পেয়ে যাবেন। প্লিজ हाँ What do you want me to say? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आज हमें बताया। So आज हमारा स्कूल शुरू हुआ है, इनॉग्रेशन, हमारा ऑस्पिशियस इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ हरियाणा इंटरनेशनल एकेडमी का। हम हरियाणा शिक्षा केंद्र के अंदर ही काम कर रहे हैं और हमारी जो क्लैरिटी है, विजन है, मिशन है, वो हरियाणा शिक्षा केंद्र ही हमें गाइड कर रहा है। और इस स्कूल को स्थापित भी हरियाणा शिक्षा केंद्र ने किया है। हम CBSE बोर्ड फॉलो कर रहे हैं, करिकुलम हम CBSE का ही फॉलो कर रहे हैं। हमारा क्लास 12 तक, प्री नर्सरी से क्लास 12 तक रहेगा। पहले वर्ष में हम प्री नर्सरी से क्लास 5 तक रहेंगे और जैसे जैसे स्कूल साल बढ़ेंगे स्कूल भी बच्चों को लेके आगे जाएगा। मीडिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? मीडिया को देखिए, हम सभी चाहते हैं, आप छोटे इंसान बड़े इंसान जिनको भी आप सोचिए, सभी चाहते हैं कि देश के लिए कोई कुछ कर सके, लेकिन हमारे लिए प्रैक्टिकल होता नहीं है क्योंकि हमारी भी कुछ लिमिटेशंस होती है। हरियाणा शिक्षा केंद्र के जो ट्रस्टीज़ हैं दे आर एक्चुअली ब्रिंगिंग द चेंज, वो एक्चुअली में देश को कुछ दे पा रहे हैं और ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं आत्मनिर्भर भारत पे। तो हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे भी आत्मनिर्भर हो और देश को आगे बढ़ाएं इंटरनेशनल लेवल पे। सो यही हम चाहते हैं कि हम बच्चों को सिखाएं। My name is Millie Chakraborty. I am the headmistress of the school. मैं सज्जन कुमार बंसल, हरियाणा शिक्षा केंद्र का चेयरमैन। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, ट्रस्ट बोर्ड के अंतर्गत हरियाणा इंटरनेशनल एकेडमी है, उसके मैनेजिंग का मैं चेयरमैन। मैं मिली चक्रवर्ती, मैं हरियाणा इंटरनेशनल एकेडमी की हेडमिस्ट्रेस। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉल्ट लेक तक के बच्चों का एडमिशन हुआ है और अब आपके माध्यम से, मेरे को लगता है वो दिन दूर नहीं, आप लोगों के माध्यम से हो सकता है अलीपुर के बच्चे भी हैं। कोई दिक्कत नहीं, सुबह सुबह में कोई डिस्टेंस नहीं है। हमारी जो हिंटलैंड हमने सोचा है, मेन हमारा जो एरिया है वो चिनार पार्क से लेके यहाँ तक का है। इधर जेसर रोड है, इस तरफ काकोडगाछी फूलबगान तक है, सॉल्ट लेक है, यहाँ तक का ये प्रैक्टिकल है जो हमने देखा है कि 40 मिनट के अंदर अंदर आप कवर कर सकते हैं। विद इन 40 मिनट्स यदि आप कवर कर सकते हैं जी। इसके खिलाफ और कोई ब्रांच है? नहीं, आज के दिन हमारा ये पहला प्रकल्प, हरियाणा शिक्षा केंद्र का ये पहला प्रकल्प। अब बाकी तो वक्त बताएगा कितनी ब्रांचेस होगी क्या नहीं। वैसे तो हमारे हरियाणा समाज के 3 स्कूल हो गए। एक हरियाणा विद्या मंदिर है, एक हरियाणा पब्लिक स्कूल है, एक हरियाणा इंटरनेशनल एकेडमी, 3 स्कूल हो गए कि पैर जमीन पर रहे हमारे। हम किसी धर्म विशेष को लेके प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन यदि हमको लगता है कि गीता ज्ञान वो बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी भाषा से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी प्रांत से हो। हमारे यहाँ हमारी CM क्या बोलती है कि धर्म सबका अपना अपना और उत्सव सबका एक। आप धर्म मनाइए, हम यहाँ पे किसी रिलीजन की शिक्षा नहीं देने आए हैं, लेकिन स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए, उनकी फ्यूचर लाइफ के लिए जो बेटर होगा वो हम जरूर करेंगे। तो सर आप क्या गीता की का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने और हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे देश को दिखा पाए, हमें रिप्रेजेंट कर पाए और बड़े ऐसे बने कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सब पूछे कि ये कहाँ से है। सो हमारा वही सपना है। हरियाणा शिक्षा केंद्र के जो ट्रस्टीज हैं उन सभी ने इस स्कूल को स्थापित किया है और आज इसकी शुरुआत है। तो आशा है कि हमारे सारे बच्चे बड़े होकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हमारे देश को ऊंचा करके लेके जाएंगे। एकेडमिक सारा डेवलपमेंट करके देंगे। जो बच्चा टैलेंट है वो अगर विलेज की है उनको क्या फैसिलिटी है? उनके लिए भी हमारे स्पेशल चाइल्ड के लिए है। आपने देखा होगा, पहली बात तो जो एक वॉशरूम ही हर फ्लोर में एक स्पेशल चाइल्ड के लिए है, उनके लिए अलग काउंसलिंग क्लासेस रहेंगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मनोविकास के जैसे फुल फ्लेजेड हमारी ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोसाइटी के कुछ बच्चों को जितना तक हम कर सके, वो ना वो हमारे ऊपर बोझ पे ना हम उनके ऊपर बोझ पे। क्योंकि यदि 20 बच्चों के साथ आप एक को लेके आते हैं, वो उसको ले उतना कर पाएगा कि नहीं, ये सारा समय बताएगा। ड्रीम्स बहुत है, कितने कितने तक क्या रियलाइज होगा ये वक्त बताएगा। सर एक क्लास में 40 से करीब स्टूडेंट रहेंगे, सभी बच्चे फर्स्ट क्लास से अच्छे नहीं होते, कुछ पिछड़े मतलब उनके लिए क्या स्पेशली टीचर्स उनको क्या सुविधा देंगे? हम पेरेंट्स को ये बताएंगे आपको ट्यूशन लेने की दरकार नहीं है। जो बच्चा जिस क्लास में जिस सब्जेक्ट में थोड़ा वीक होगा, हम उसको यहीं पे 1 घंटा अलग से ट्यूशन देंगे। बच्चा कोई कमजोर नहीं होता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि पढ़ाने का कोई तरीका ऐसा था जो बच्चा उसको ग्रस्त नहीं कर पाया, हमको ये देखना हो कैसे ग्रस्त कर पाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ,
हमारे जहन में तो आसमान है, कितने हद तक क्या हम कामयाब हो पाएंगे ये वक्त बताएगा। और आप ये मान के चले कि जो ट्रस्ट बोर्ड हमारा है, जो पैटर्न ट्रस्टी हमारे हैं, दे आर ऑल हुज हू ऑफ कैलकाटा। और हर एक के दिमाग में, हम कहीं ये नहीं कह रहे कि हम ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं या नॉन प्रॉफिट चला रहे हैं। वी आर पेइंग बैक टू द सोसाइटी, वी आर पेइंग बैक टू द सोसाइटी। और पेरेंट्स भी यदि हमसे कुछ कहते हैं कि भी आप ये फीस क्यों ले रहे 5,000 रुपया, आपका तो 4,000 ही लगता है, आप ये मान के चलिए हमारे माध्यम से वो पेरेंट भी सोसाइटी को वापस पे बैक कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ROI नहीं चाहिए हमको, हम लोग भी हम देंगे। अभी आपको पता है कि अप्रैल महीने का मिडिल है, आज 13 तारीख है, 15 तारीख को बंगला नववर्ष है, 16 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये सिर्फ 15-20 दिन का ही कार्यक्रम है। क्यों? कि उस समय फिर गर्मी की छुट्टी हो जाती है। इस समय वैसे ही सरकार की तरफ से, IMD की तरफ से वार्निंग है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हॉट सीजन। तो हालांकि हम उसके लिए तैयार हैं। आप लोगों ने हमारी कक्षाएं देखी हैं कि नहीं देखी, आई एम नॉट वेरी श्योर। वी हैव ट्राइड टू मेक दिस क्लासरूम्स यूनिक। जो सारे के सारे क्लासरूम हैं, जो आपने देखा होगा कि पहले वो SL वर्ल्ड का एक स्लोगन आता था कि घर नहीं जाऊंगा मैं, यहीं रहूंगा मैं, SL वर्ल्ड में रहूंगा मैं। तो हम बच्चों के माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि बच्चे घर में ये झगड़ा करें कि हमको तो स्कूल में जाना है, और स्कूल में आके कहेंगे हमको घर नहीं जाना है। फन के साथ लर्निंग ये सिखाना है। जब उसके दिमाग में टेंशन नहीं हो, बच्चा खुल के रहे। बहुत सारी प्लानिंग है, आज शुरुआत का दिन है, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है, आप लोगों की शुभेच्छा चाहिए। स्मार्ट क्लास है ऐसी अभी शुरू में ये प्री नर्सरी से क्लास 4 तक एक एडमिशन लिए है, उसके बाद में हम इसको +2 तक लेके जाएंगे। सर, ये आपके करिकुलम में क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी कुछ पार्ट रहेगा? एजुकेशन से संबंधित है, मिली जी इसका जवाब देंगे। तो हमारे स्कूल में हम CBSE करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, विच इज क्लोजली एसोसिएटेड विद NEP 2020। हमारा आप जो करिकुलम देखेंगे उसमें जिस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी, वो भी NEP 2020 के ही माध्यम से हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। सो हमारा करिकुलम भी उसी तरह से हमने बनाया है। जी, अभी हमारा स्कूल मॉर्निंग है, अभी मॉर्निंग है, अभी मॉर्निंग स्कूल है। we will think of that in due course. It is just the beginning. डे बोर्डिंग का जरूर ध्यान में है कि जो दोनों हस्बैंड वाइफ जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डे बोर्डिंग स्कूल हो। आप लोगों ने देखा होगा कि हेरिटेज स्कूल के काफ़ी ट्रस्टी हमारे यहाँ कॉमन है, तो हम उस कंसेप्ट को लेके आगे चल रहे हैं। लेकिन आज के दिन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्कूल, वो सिर्फ नॉर्मल स्टडी के हिसाब से दिन का है। CBSE करिकुलम फॉलो करेंगे, फॉरेन लैंग्वेजेस जो भी हो सकती हैं 1 by 1 हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी तक जो एडमिशन हमने लिया है प्री नर्सरी से क्लास 4 तक का, 5 तक की प्लानिंग 4 तक का लिया है। हर साल एक एक करके, एफिलिएशन बाद में आएगा, इसलिए हम इसको करिकुलम फॉलो करना बता रहे हैं। आपने देखा कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बना है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल मॉडर्न तरीके से, इसलिए इसका नाम भी देखिए आप, इंटरनेशनल एकेडमी हमने नाम दिया है। आज के समय में और समाज का कोई स्कूल अगर चैरिटी के लिए भी बनता है, मतलब चैरिटी के माध्यम से भी बनता है, तो लेकिन उसको हम लोगों को उसकी क्वालिटी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उस ढंग से ही रखना पड़ेगा जिससे कि हम हमारे बच्चों को इंटरनेशनली कम्पीट करा सकें। तो आपने देखा कि हमारा जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे टीचर, आप देखिए टीचर एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो वो स्कूल हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, तो जो प्राइवेट बनते हैं वो कॉमर्शियल माइंडेड है, उनके दिमाग में रहेगा कि भाई हमको अपने बिजनेस करना है, इसकी इनकम करनी है। लेकिन हमारे दिमाग में बिजनेस नहीं है, हमारे दिमाग में केवल एक ही है कि हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकले वो अच्छे नागरिक बने, देश के लिए अच्छा काम करें, अपने परिवार के साथ साथ में समाज और देश की भी चिंता करें। सर, यहाँ पर क्या विभिन्न विदेशी भाषाओं का भी समागम साथ में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आज इंटरनेशनल हमारे जो बच्चे हैं वो कोई, हम ऐसा नहीं कि हमको किसी हिंदी मीडियम या कि बंगाली मीडियम में पढ़ाना है। आज के जो इंटरनेशनल स्कूल होते हैं बिल्कुल इंग्लिश मीडियम से, और जितनी विदेशी भाषाएं हम सिखा सकते हैं, हमारे बच्चे सीखना चाहेंगे, हम वो सब भाषाएं उनको सिखाएंगे। सर, एक क्वेश्चन है सर, थोड़ा फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल, आप हम लोगों ने जो देखा कि यहाँ के जो स्कूल है उनसे हम लोगों ने कंपेयर किया,
और उसके बाद में हमने उससे कम फीस रखी है। सर ये किस लेवल पर अभी शुरू हो बोल रहे हैं? सर ये हरियाणा बोल रहे हैं प्रेस इंटरनेशनल वो खुद बोल एकेडमी रहे हैं। या हम लोग क्वेश्चन नहीं वो पहले बोलेंगे, उसके बाद करेंगे वो प्रेस पहले बोलेंगे फिर हम लोग बोलेंगे।